हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो आज उतार रहे हैं हम जड़ूला, जिसको बोलते हैं मुंडन। तो अभी यशवी 6 महीने की होने वाली है। तो अभी हम राजस्थान आए हुए हैं, तो सोच रहे हैं ये भी काम करवा देते हैं। इसलिए हम लोग यशवी का मुंडन करवाने हमारे गांव आ गए रेण। तो रेण में इसका मुंडन हो रहा है। तो ये बगीची में होता है हमारे। तो यहाँ पे ये भैया दिविशा का मुंडन कर रहे हैं। तो ये इतनी हिलती है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था ये पता नहीं कितनी हिलने वाली है। डर लगता है ना छोटे बच्चे का कहीं स्क्रैच ना आ जाए। अभी तो वही है कि इसका सर भी वो होता है ना, कमज़ोर है। तो बस उसको यही डर, मैंने यही बोला था इनको कि अच्छे से पकड़ के रखना। लेकिन जो ये मुंडन कर रहे हैं ना ये भैया, ये बहुत अच्छे, बहुत धीरे धीरे बार बार इसको राम 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 ऐसे कर रहे हैं ना। तो ये भी है ना अच्छे से आराम से करवा रही है, बैठी है। थोड़ी बहुत तो बच्चे देखो हिलते ही हैं, लेकिन ये एकदम शांति से, मतलब मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। इतना तो मतलब शांति से कभी नहीं बैठी होगी जितनी शांति से ये बैठ के ना मुंडन करवा रही है। और आज ये टक्कू टक्कू बन जाएगी। और इसके बाल इतने थे ही नहीं, इसके बाल बहुत कम थे। अभी यशवी के बाल ना बहुत थे। यशवी का भी मतलब इसी टाइम में लगभग 6 मंथ की होने वाली थी तभी मुंडन हुआ था। बट है ना यशवी के अच्छे बाल थे। यशवी के ना मैं 2 चोटियाँ बनाती थी, बनती छोटी छोटी थी, बट मैं 2 चोटियाँ बनाती थी यशवी की। और इसके तो चोटी बनाने का छोड़ के इसके तो वही बाल ही हाथ में नहीं आते थे। और चड़ूला होने के बाद हमारे नहला के और फिर न्यू ड्रेस पहना देते हैं। तो मैंने इसको नहला के और फटाफट न्यू ड्रेस पहना दी। और अभी इसके कर रहे हैं हमारी दादी जी साटियाँ बनाते हैं ना ऊपर, स्वास्तिक बना के। देखो वो थोड़ा सा कलर भी नीचे गिर गया, वो ये ज़्यादा हिल रही थी ना उस वजह से। तो इसके स्वास्तिक बना दिया, सर के ऊपर स्वास्तिक बना देते हैं। और है ना शिव जी के जड़ूला उतरता है हमारे। तो हम लोग चूरमे का प्रसाद लेके गए थे और ये जड़ूले का काम अच्छे से हो गया। और ये भी अच्छे से शांत रही थी, थोड़ा अच्छा लगा था ना। अच्छे से काम हो जाए तो बढ़िया लगता है। और ये देखो वहाँ पे ये तालाब है। इस तालाब में ना साल भर में एक बार ईंट मतलब तैराते हैं। जहाँ पे दरियाव जी महाराज जो है ना, उन्होंने तपस्या की थी, जहाँ बैठ के तपस्या की थी ना, वो वाली ईंट यहाँ पे तिराते ना। क्योंकि कोई भी अगर पत्थर पानी में डालेंगे तो वो डूब जाता है ना। पत्थर हल्की चीज़ तो पानी में तैरती रहती है, बट अगर पत्थर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं तो वो पानी में है ना तैरती नहीं है, अंदर चली जाती है। बट वहाँ की जो ईंट होती है ना, वो पानी में डालते हैं ना, वो तैरती रहती है। ये बहुत ताज्जुब वाली बात है ना। लेकिन जो होते हैं ना निम्बाचार्य, वो है ना यहाँ पे बहुत आते हैं। साल में एक बार मेला लगता तो इतने लोग आते हैं कि यहाँ पे मतलब बैठने खड़े होने की जगह नहीं होती, इतने लोग रहते हैं। और वो होता ही है ना यार, मेले में तो सब आते ही हैं। तो देखो मैंने साड़ी पहन रखी है और अब हम जा रहे हैं वहाँ दरियाव जी के आश्रम में, जहाँ पे उनकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई है। मंदिर टाइप में बने हुए होते हैं ना, वो बने हुए हैं। और यहाँ की है ना बहुत मान्यता है, बहुत लोग मानते हैं यहाँ पे। मेरे जो दादी जी है ना, वो डेली आते थे यहाँ पे, डेली। मतलब उनका काम था सुबह नहा के चाय पी के, और सबसे पहले यहाँ आने के बाद ही वो नाश्ता या खाना करते थे, सुबह आ जाते थे। तो यही बोलते संतों की नगरी, बहुत लोग आते हैं। देखो कितने लोग आ रखे हैं यहाँ पे। ये तो रूटीन डे है, स्पेशल डे पे तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो देखो सब, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है जगत गुरु श्री दरियाव जी महाराज, कब इन्होंने दीक्षा ली थी, वो सब कुछ लिखा हुआ है ना। और ये जो फ़ोटो है ना अंदर, वो दरियाव जी महाराज की फ़ोटो है। तो यहाँ पे एक ये महाराज जी प्रसाद देते हैं, ये महाराज जी प्रवचन सुनाते हैं। और ये मतलब यहाँ के ही हैं सारे महाराज जी। और यहाँ पे ये एक दूसरा मंदिर देखो, ऊपर लिखा हुआ है दरियाव धाम रेण, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत लोग आते हैं, क्योंकि देखो यार भगवान सब जगह हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह की होती है ना कि वहाँ की मान्यता एक अलग ही होती है। तो बस हम सारे दर्शन कर रहे थे सब जगह। ये फिर उसके सामने एक और बना हुआ है, तो वहाँ पे भी हम लोग आए थे। और यहाँ पे जो ये सामने है, जो गुरुजी है ना ये सामने, वो उनसे हमारे पापा जी ने वो ली थी
गुरु बनाया था इनको, जो सामने फ़ोटो है ना। और यहाँ पे एक दीपक है, उसकी जोत 24 घंटा रहती है। तो दिविशा के भी सारे दर्शन हो गए। यशवी भी थी तब भी आए थे, और 1-2 बार हम पहले भी आए थे। और ये देखो इधर पड़े हैं मोर पंख होते हैं जिसके मतलब अपने सर पे लगाते हैं। और यहाँ ये है शिवनाथ जी। यहाँ पे ये जो है ना, शिवनाथ जी नाम के एक थे उन महाराज जी, उन्होंने जीवित समाधि ली थी। और यहाँ पे बोलते हैं कि हाथ जोड़ने से मस वगैरह जो होते हैं ना, अपने मुस बोलते हैं उनको, तो उनके वो ठीक हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हाथ जोड़ के तो हम जा रहे थे फिर घर की तरफ। और यहाँ पे थोड़ा काम वगैरह भी चल रहा था। आजकल तो वही हो गया ना, सब जगह मार्बल हो गया। तो वही यहाँ पे पहले सीमेंट के थे तो वो सब मार्बल में हो गए। और ये देखो गांव, यार गांव तो देखने में ही कितने सुंदर लगते हैं ना। यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे लग रहा था, इतनी तेज़ धूप थी लेकिन जो पेड़ की छाएँ वगैरह छाया देखो, जो वो सामने कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई है ना, वहाँ बहुत अच्छी आ रही थी। ऐसे लग रहा था बस इन छाँव में बैठे रहो। देखो ऐसे गांव में कैसे होते हैं लोग, 4-5 लोग बैठ के बातें करते रहते हैं। सिटी में तो किसी को टाइम ही नहीं है। तो हम लोगों की बहुत अच्छा, मुझे तो ऐसे लग रहा था बस वहाँ बैठ जाऊँ, अच्छे से खाना खाएं। लेकिन वो था ना, गाँव में बहू में बैठ नहीं सकती ऐसे आराम से, तो बस वही है। फिर हमने वहाँ के दर्शन करके घर चले गए थे। घर पे सबसे मिल के हम चले गए थे बूटाटी। यहाँ पे हम आ गए थे बूटाटी धाम। बूटाटी में जो लकवा होता है ना, पैरालिसिस, यहाँ पे ये पेटेंट इलाज है लकवे का बूटाटी में। तो उसमें क्या होता है कि किसी को भी लकवा हो जाता है ना, तो सब लोग यहाँ पे लाते हैं और भगवान यहाँ पे ठीक भी करते हैं। और बहुत सारे लोग रहते हैं, साथ साथ फेरी देते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने घर, राजस्थान के घर में। देखो तो हमारा ये घर है। अभी ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ रहते नहीं है तो वही है, सामान कुछ है नहीं। हाँ यशवी, हाँ मम्मी दे दो। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ आपको बताऊँ क्या क्या है। ये मम्मी और है ना रूम था हमारा, बताती हूँ। ये वाला रूम, ये देखो फ्रेंड्स, पूरा ये घर है हमारा। ये देखो यहाँ एक फोटो है भगवान जी की, वो किचन। हाँ वो किचन है। आपको बाद में हम लोग खोल के दिखाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मम्मी खोलने जा रही है। अब 1 2 3 देखो फ्रेंड्स, यहाँ का पूरा सामान था, पूरा सामान उठाया हुआ है। हाँ। और यहाँ तो ये लाइट हो गई। हाँ। पूरा किचन खाली हो रखा है। हाँ, और यहाँ क्या, यहाँ स्टोर रूम के गेट है। हाँ ऊपर का गेट लगा हुआ है। ऊपर भी रखा है। यहाँ पे हमारे बर्तन धोने का था, जहाँ हम बर्तन धोते थे। यहाँ भी दिखा बर्तन धोने वाला, दिखा ये वाला बस, यहाँ पे हम बर्तन धोते थे। और एक तो यहाँ सब खाली खाली सा हो गया है। जब हम यहाँ रहते थे तो किचन की क्लीनिंग करना, ये जमाना वो जमाना, राज देखो पूरा किचन खाली हो गया। वही होता है यार, जहाँ हम रहते हैं उसी को अपना घर मानना पड़ता है ना। इस घर की बहुत ही यादें जुड़ी हुई। अब ठीक है, हम जाओ तो 10 दिन 15 दिन रह जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो पहले मज़े थे कि रहना करना, गांव में मज़े करना, बाहर बैठना, बातें करना। अब सिटी में तो ऐसा भी नहीं होता, किसी के घर चले जाओ ये कर लो, ठीक है नीचे सोसाइटी में बैठ जाते तो बातें कर लेते। लेकिन गांव में तो आराम से इधर उधर घर जाना रहता ही था। तो अभी मुझे अपने घर को देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाला फ्रिज है ना, हम जब शिफ्ट हुए थे ना बाहर, तब हम लाए थे। फ्रीज़ लाने के 6 महीने बाद ही हम शिफ्ट हो गए थे। और तो अभी वो फ्रिज भी ये है कि कुछ काम नहीं आ रहा है। लेकिन वही रहता ना यार, कब हम यहाँ आके रह जाएं, तो फिर वही है कि फ्रीज़ देखना ही रखना ही पड़ता है, क्योंकि 10-15 दिन रहे तो फिर चीज़ें वगैरह ख़राब हो जाती है। और अपने को वही है, किसी को देना वगैरह मतलब है नहीं तो चाहिए ही होता है ना, कभी आके भी रहेंगे तो घर में यार बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। और यहाँ पे ना सीढ़ियों में हम बहुत बार सोच रहे थे रेलिंग लगवानी है, क्योंकि यशवी जब छोटी थी ना तो बहुत गिरने का डर रहता था। कभी कभी तो वो वहाँ पे ऊपर चली जाती थी, सबसे ऊपर वाले पे, टॉप वाले पे। और फिर समझ में नहीं आता था मुझे नीचे से कि नीचे से बाथरूम के वहाँ से लूँ उसको, या फिर
ऊपर जाके पकड़ूँ बहुत, और गिरती भी बहुत थी यशवी। देखो सीढ़ियों से छत पे जाना आना, और कोरोना के टाइम तो इतने मज़े किए थे कि बस रात होते ही बस छत पे चले जाते थे, 7-8 बजे लास्ट छत पे चले जाते थे। फिर वही 9 बजे वो रामायण आती थी ना, तो देखने नीचे आते थे। कैसे पूरा घर खाली खाली सा हो गया। ये है मेरा कमरा, ये है मेरा कमरा। तो अभी इसमें पड़े हैं 2 कूलर इधर रखा हुआ, एक बड़ी वाली टेबल, क्योंकि यहाँ से जो भी सामान होता है ना, टेबल को इधर उधर करने में कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा बेड, इतना बड़ा भी होता है। ये यशवी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये मेरे बचपन की फोटो है फ्रेंड्स। ये बेड में लगा है। यार सबसे ज़्यादा इस बेड की याद आती है। कितना बड़ा बेड है, इतना तो नहीं है, इससे तो बड़ा है, बट ये तो बहुत बड़ा है। दीवू यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना सामान पैक, उसके लिए मैं निकाल रही हूँ सामान। ये ब्लैंकेट तो सबसे ऊपर पड़ा था तो निकालना पड़ा, बाकी जो मेरे ड्रॉवर में, ट्रॉली में, अलमारियों में से जो मुझे सामान लेके जाना है वो सब मैं निकाल रही हूँ। और उधर दिविशा कर रही है मस्ती, उसको तो मज़ा आ गया क्योंकि सुबह से घूम ही रही थी ना, इसलिए। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि हमारे बाजू में आइसक्रीम मिलती थी ये वाली, बहुत टेस्टी वाली। तो हम फिर टाइम हो ही गया था शाम का और उसके बन गई थी, तो मैंने इनको बोला लेके आओ ना, तो ये लेने गए आइसक्रीम और मैं खा रही हूँ। दीवू भी मज़े ले रही, क्योंकि अब दीवू को थोड़ा थोड़ा बाहर का खिलाने लग गए, तो बस उसको भी थोड़ी खिला रही हूँ। तो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।